यूट्यूब चैनल रेज ए कैट और आज हम लोग ये देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट होता है स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन का वो किस तरीके से एसएचएम में लगेगा। अगर कोई ब्लॉक एसएचएम कर रहा है तो उसमें स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से लग सकते हैं और जो स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन है वो किस तरीके से उसके मोशन को ऑल्टर कर सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन उसके मोशन पे, ब्लॉक के मोशन पे कब लगेगा, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो ब्लॉक के मोशन पे कब लगेगा और इसमें किस तरीके से उसके जो फोर्सेज हैं उसमें चेंजेस आएंगे और किस तरीके के इसमें जो सवाल हैं वो बन सकते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, तो वो हम लोग सारे एक एक करके देखेंगे। तो टुडे आवर टॉपिक विल बी कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इन एसएचएम। तो अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो ब्लॉक है स्मॉल एम मास का, अगर इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट जो है के है, हम जैसे कि स्प्रिंग इधर की तरफ लगी है और इसमें स्मॉल एम मास का है और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है के। ओके, तो अगर हम लोग देखते हैं कि इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा और इसमें जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कब लगेगा और इसमें उसके वजह से क्या क्या चेंजेस आएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, वो सब हम लोग देखेंगे। और इसमें जैसे कि इसमें ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरीके से परफॉर्म करेगा, अगर ये एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो ये ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। ओके, सो ये ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। अगर हम लोग को इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलना है तो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें फिक्स टाइम पीरियड नहीं होगा। फिक्स टाइम पीरियड क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कभी कभी जो फ्रिक्शन है वो मोशन को रिटार्ड भी करेगा और किस तरीके से रिटार्ड करेगा वो भी हम लोग एक्यूरेटली नहीं बता सकते, जिसकी वजह से टाइम पीरियड कभी कभी फिक्स नहीं हो सकता है। तो कभी कभी ये एसएचएम की बजाय सिंपल ऑसिलेशन कर सकता है। तो इट कैन परफॉर्म ओनली ऑसिलेशन। क्यों ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं होगा। लेकिन जो एसएचएम होता है उसमें फिक्स टाइम पीरियड होता है, ऑसिलेशंस भी होते हैं और प्लस होता है फिक्स्ड टाइम पीरियड। तो सिंपल ऑसिलेशन और एसएचएम में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि ये जो पार्टिकल होता है एसएचएम में ये ऑसिलेशन भी करता है और फिक्स टाइम पीरियड के साथ करता है, लेकिन ये जो अगर इसमें स्मॉल मास है, अगर ये ओनली ऑसिलेशन कर रहा है तो फिर इसमें और फिक्स टाइम पीरियड के साथ नहीं कर रहा है तो इसको हम लोग एसएचएम नहीं बोल सकते, तो इसको हम लोग सिंपल ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं। और अगर हम लोग समझना है अंडरस्टैंडिंग के लिए तो इसको हम लोग एसएचएम कह के भी समझ सकते हैं कि एसएचएम में किस तरीके से हम लोग का स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है, इसमें हम लोग किस तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, किस तरीके से काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो हम लोग देखेंगे और इसमें किस तरीके से उसमें टाइम पीरियड का चेंजेस आएगा वो भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें तो हम लोग देख सकते हैं के का फोर्स है, अगर ये एक्स से है तो के एक्स का फोर्स लगाती है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अगर इसमें जैसे कि ये जो सेटअप है इसको अगर हम लोग वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल हो जाए, अगर ये सेटअप ऐसे करके तो mg का फोर्स नीचे लगेगा और ये kx का फोर्स ऊपर लगेगा। ओके, और यहाँ पे एक टेंशन भी होगा, तो टेंशन क्या हो जाएगा, mg माइनस kx, जिसकी वजह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये जो x का फोर्स है जब ये पहली एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा
अब हम लोग इसको देखते हैं जब ये पहली एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा ये स्मॉल एम मास, तो ये एक्स डिस्टेंस से नीचे आ गया होगा, जैसे कि ये उसकी थी फर्स्ट पोजीशन, स्मॉल एम मास एम जी एक्स इक्वल टू 0। ओके, अब ये एक्स डिस्टेंस से ये खिंच गया है स्प्रिंग, तो इसमें जो इसमें इंटरनल एनर्जी स्टोर हो गई होगी वो हाफ के एक्स स्क्वायर हो गई होगी इक्वल टू यू इंटरनल। तो जो इंटरनल एनर्जी स्प्रिंग की होगी वो होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, तो हाफ के एक्स स्क्वायर की जो इंटरनल एनर्जी है, अगर हम लोग इसको बेस लाइन मान लें, ओके, तो यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर हम लोग यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानेंगे यहाँ पे, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसके पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी mg इंटू x1, निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एक तरीके से। ओके, और यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी काइनेटिक एनर्जी की वो हो जाएगी 0। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम और द एनी ऑफ द पार्टिकल इन द एक्सट्रीम पोजीशन इज 0। ओके, जो काइनेटिक एनर्जी कोई भी पार्टिकल की होगी जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा 0 हो जाएगी। तो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, और जो भी इसकी पोटेंशियल जो भी इसका डाउनफॉल हुआ है उसकी वजह से जो भी स्प्रिंग इसमें खिंचाव आया है, तो x1 x आया था, जो भी स्प्रिंग इलांगेट हुई है तो उसको जो इलांगेशन हुआ है उसकी वजह से इसमें हाफ के एक्स स्क्वायर की जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टोर हो गई होगी। और अब हम लोग देखते हैं अगेन क्या करेगा, ये अगेन मीन पोजीशन पे जाएगा ये पार्टिकल, और फिर अगेन ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा इस तरीके से। ये जितना x नीचे खिंचा था, अब ये x मीन पोजीशन से ऊपर चला जाएगा। ओके, क्योंकि जब ये पार्टिकल यहाँ पे इसके पास जो हाफ के एक्स स्क्वायर की इंटरनल एनर्जी थी, जब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा तो उसके पास जो हाफ के एक्स स्क्वायर की जो इंटरनल एनर्जी थी वो 0 होगी, तो उसकी यही इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इसमें काइनेटिक एनर्जी में। जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये पार्टिकल के पास वेलोसिटी v होगी जो कि मैक्सिमम होगी, v मैक्स होगा इसका मीन पोजीशन पे। तो जब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो ये पार्टिकल यहीं पे नहीं रुकेगा और भी ऊपर चला जाएगा, तो इसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी इसकी इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग में, और इसमें अगेन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें यहाँ पे इसमें v max रहेगा, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेलोसिटी 0 एट द एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, और इसमें अगर हम लोग टॉर्क देखेंगे तो टॉर्क तो इसमें हमेशा ही 0 होगा, तो mg का फोर्स लगेगा और ये जो लाइन है इसके हमेशा पैरेलली लगेगा, तो टॉर्क हमेशा इसमें 0 हो जाएगा। और इसमें जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, जो इंटरनल एनर्जी है, किस तरीके से देखेंगे वो ये है उसका कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू। तो इसमें हम लोग एक चीज अभी और देख लेते हैं कि ये जो अगर स्प्रिंग होती है, अगर इसमें ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है तो वो किस तरीके से लगता है और उसमें उसका क्या कॉन्सेप्ट होगा इसमें। ओके, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है तो वो किस तरीके से इसमें लगेगा। सो सपोज दैट ये है हम लोग की स्प्रिंग, तो सपोज दैट ये हम लोग की स्प्रिंग जो कि के जिसका कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और ये है मास m, और यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का कांस्टेंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कांस्टेंट है वो है
म्यू, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कांस्टेंट है वह है न्यू। ठीक है, तो जो इसमें जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जैसे कि इसमें मास m है तो नीचे mg का फोर्स लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, तो इसमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो लगेगा म्यू इंटू एन। ओके, और इसका जैसे कि फोर्स है k, तो इसमें इधर की तरफ लगेगा kx, तो kx हो जाएगा इसको टू म्यू एन, जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और ये मास रुका हुआ होगा। और जैसे जैसे ये x बढ़ेगा तो म्यू एन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि n है इक्वल टू mg, और जो म्यू है वो है कांस्टेंट, जो कि है स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट। ठीक है, तो म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है और एन है हमेशा इक्वल टू mg, क्योंकि वर्टिकल में कोई भी फोर्स नहीं है, तो फोर्स बैलेंस के लिए हम लोग देख सकते हैं कि ये जो n इक्वल टू mg, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा कांस्टेंट ही लगता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू mg का लगेगा। ओके, और जो अब हम लोग का ये जो स्प्रिंग का फोर्स है, हम लोग देखते हैं कि इनिशियली ये म्यू इंटू एन का लगेगा फोर्स, जो कि mg n है इसमें mg के बराबर, और जो इसमें kx है, जैसे जैसे ये स्ट्रिंग ज़्यादा इलोंगेट होगी, जैसे जैसे ये स्ट्रिंग और ज़्यादा आगे आएगी, आने की कोशिश करेगी, तो x वैसे वैसे बढ़ेगा। तो जैसे जैसे x इसमें बढ़ेगा, जैसे कि हम लोग इसको ज़्यादा बढ़ाएंगे x को, तो जो x जब मैक्सिमम होगा, अगर म्यू n kx मैक्सिमम शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन। x को हम लोग सिर्फ उतना ही बढ़ा सकते हैं, अगर हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगे, तो हम लोग x को इतना ही बढ़ा सकते हैं कि ये जो k इंटू एक्स है वो लेस देन इक्वल टू हो म्यू इंटू एन। इक्वल टू भी हो सकता है और लेस हो तो ठीक है। अगर इक्वल टू हो गया k इंटू एक्स, अगर इक्वल टू हो गया म्यू एन के, तो उससे अगर हम लोग जरा सा भी ज़्यादा x बढ़ा देंगे, तो हम लोग का क्या होगा, ये जो स्मॉल m का मास है ये मूव करने लगेगा, और क्या होगा फिर उसमें स्टैटिक की जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही हमेशा लगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको इक्वल टू म्यू एन के बराबर ही होना चाहिए। अगर ये इक्वल टू म्यू एन की बजाय ग्रेटर देन म्यू के एक्स जो मैक्स है वो ग्रेटर देन हो गया म्यू इंटू एन के, तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा। तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन, सो द कंडीशन सो दैट द स्टैटिक फ्रिक्शन ओनली एक्ट इज के एक्स मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन। तो जो एक्स मैक्स पे कंडीशन होगी वो क्या होगी, एक्स मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एम जी अपॉन के। सो ये हम लोग के पास कंडीशन आ जाती है कि जो एक्स मैक्स हो वो हो लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एम जी अपॉन के बराबर हो। ओके, सो ये हम लोग के पास एक्स मैक्स की जो है वो कंडीशन आ जाती है। ओके, अब इससे अगर हम लोग का ज़्यादा होगा लेस देन अब इक्वल टू, अब क्या बचा हम लोग का ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन अगर होगा तो क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग का क्या होता है, न्यू इंटू एन। तो जो कांस्टेंट है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का था म्यू, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन का है कांस्टेंट वो है न्यू। तो म्यू से कांस्टेंट चेंज हो जाएगा न्यू पे, और इसमें जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कांस्टेंट लगेगा न्यू इंटू एन का, अब इसमें फोर्स लगने लगेगा जो कि होगा हम लोग का रिटार्डिंग फोर्स, जो कि वापस लाएगा। अब हम लोग के पास ये जो कांस्टेंट है वो हम लोग का हो गया न्यू इंटू एन। ओके, सो अब हम लोग के पास जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, न्यू इंटू एन। तो एन है हम लोग के पास एम जी, तो न्यू एम जी। ओके, व्हेन द स्मॉल एम मास इज इन मोशन।
क्योंकि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स होता है ये हमेशा कब लगता है, जबकि पार्टिकल मोशन पे होता है। अगर ये रुका हुआ होगा और इसमें फोर्स बढ़ाया जा रहा होगा तो जो सरफेस से कांस्टेंट लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन का कांस्टेंट लगेगा, जो कि होता है म्यू। और जो अगर पार्टिकल मूव करने लगा तब जो कांस्टेंट जो फोर्स लगेगा वो लगेगा न्यू इंटू एम जी, और उसका जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कांस्टेंट है वो है न्यू। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जब रुका हुआ था तो इसमें दूसरा फोर्स लग रहा था, और जब ये आगे बढ़ने लगा तो इसमें दूसरा फोर्स लगने लगा। ओके, तो अगर ये पार्टिकल यहीं पे अगर ये एक तरीके से एसएचएम कर रहा है और ये इस तरीके से है पार्टिकल, और ये अगर यहाँ पे मीन पोजीशन पे आ रहा है, फिर इधर फर्स्ट एक्सट्रीम पे आ रहा है, फिर मीन पे आ रहा है, फिर एक्सट्रीम पे आ रहा है, तो ये क्या कर रहा होगा, ये कर रहा होगा तो ये इसमें क्या लग रहा होगा, इसमें लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये एसएचएम कर रहा है। जो इसका अगर हम लोग देख लें ये डिस्टेंस x है और ये भी डिस्टेंस x है, तो ये जो स्मॉल m का मास है ये एसएचएम कर रहा है तो मूविंग मोशन में है, तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो kx का फोर्स है वो इस तरफ लग रहा होगा, और यहाँ पे जो kx का फोर्स है x = 0 है तो kx का फोर्स हो जाएगा 0, और यहाँ पे kx का फोर्स इस तरफ लग रहा होगा। ओके, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी इसकी यहाँ पे वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, क्योंकि इसकी जो जितनी भी इंटरनल एनर्जी है हाफ की x² वो कन्वर्ट किस में हो गई होगी, हाफ mv² में कन्वर्ट हो गई होगी। सो अगर हम लोग इसमें देखें कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है तो k/m √ v = k/m। ओके, v = x × √k/m। तो यहाँ पे इसकी v मैक्सिमम वेलोसिटी ये होगी x max। अगर हम लोग इसका पहली एक्सट्रीम पोजीशन पे जो कि x max है उसको देखेंगे तो इसमें जो जो इसकी v max है यहाँ पे मीन पोजीशन पे वो निकल के आती है x max × √k/m। तो जो इसकी इंटरनल एनर्जी है जो भी स्प्रिंग की है वो कन्वर्ट किस में हो गई, वो इसकी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। जो इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में अब कन्वर्ट हो चुकी है। और हम लोग देखते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो तो ब्लॉक जब रुका था तभी लगता है, और जब ये काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब ब्लॉक मूविंग मोशन पे होगा। तो काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, जब ये फर्स्ट और सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि what are the positions in which static friction is acting, तो static friction is acting at the two positions which are the extreme position when the small m mass comes momentarily at rest। तो जरा सी देर के लिए static friction होगा। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है पूछा जाए वो कहाँ लगेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इसके कंप्लीट मोशन पे काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा। और अगर पूछा जाए कि काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। तो अगर हम लोग वेलोसिटी देखते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम है तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस हैं उसको उनका आंसर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।